ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के संघर्ष के बीच रंगून के हलचल भरे शहर में एक उल्लेखनीय युवा महिला साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनकर उभरी। महज 16 साल की उम्र में सरस्वती राजमणि भारत की सबसे कम उम्र की जासूस बन गई, जो भारतीय राष्ट्र सेना की खुफिया शाखा के लिए रहस्यों की तस्करी करती थी। 1927 में फ्रीडम फाइटर्स के परिवार में जन्मी उनकी नियति स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़ी हुई थी। राजमणि एक देशभक्त परिवार में पली बढ़ी, जिसने देशभक्ति और निडरता की भावना को बढ़ावा दिया। उनका पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ जहां लड़कियों को किसी काम को करने में कोई रोक नहीं थी। 10 साल की छोटी सी उम्र में उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। जैसे ही उनका परिवार गांधी जी से मिलने के लिए इकट्ठा हुआ, तब राजमणि उस समय बगीचे में अपनी शूटिंग स्किल्स का अभ्यास कर रही थी। ये सब देख हैरान होकर गांधी ने उनसे सवाल किया कि तुम शूटिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रही हो। तब राजमणि ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश जानवरों को गोली मारने की इच्छा है। गांधी जी ने अहिंसा की वकालत करते हुए उन्हें शांतिपूर्ण प्रतिरोध की ओर मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। हालांकि राजमणि अपने विश्वास पर अटी रही। जैसे जैसे राजमणि बड़ी हुई, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी भारतीय राष्ट्र सेना की कहानियां सुनी। बोस के शक्तिशाली शब्दों ने उनके भीतर अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए उत्साहित कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बोस ने आईएन के लिए धन इकट्ठा करने और स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए रंगून का दौरा किया, तो राजमणि ने उनके भाषण से प्रभावित होकर निस्वार्थ भाव से अपने सभी मांगे गहने इस उद्देश्य के लिए दान कर दिया। उनके बलिदान से प्रभावित होकर बोस ने अगले ही दिन गहने वापस कर दिए, लेकिन राजमणि ने लड़ाई के प्रति अपनी कमिटमेंट को मजबूत करते हुए इसे वापस लेने से इनकार कर दिया। इस साहसिक कदम ने राजमणि ने बोस को, उसे और उसके चारों दोस्तों को आईएन की खुफिया शाखा में जासूसी के रूप में भर्ती करने के लिए राजी किया। युवा लड़कों के भेष में उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री कैंपस और ऑफिसर्स के घरों में घुसपैठ की, मूल्यवान सरकारी आदेश और मिलिट्री खुफिया जानकारी हासिल की। लगभग 2 वर्षों तक वे दुश्मन की आंख के नीचे से काम करती रही और अपनी असली पहचान अंग्रेजों से छुपा कर रखी। उस समय सभी को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। तब राजमणि के एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। गंभीर परिणामों को महसूस करते हुए राजमणि एक साहसी रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ी। एक नाचने वाली लड़की के भेष में उसने अपने साथी की गार्ड कर रहे अधिकारियों को नशीला पदार्थ खिला दिया और उसे सफलतापूर्वक मुक्त करा लिया। हालांकि भागने के दौरान उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा और राजमणि के पैर में गोली लग गई। चोट लगने के बावजूद वो डटी रही और दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक दुश्मनों से बचते हुए एक पेड़ पर शरण ली। हालांकि गोली के घाव ने उन्हें हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया था। राजमणि ने इसे सम्मान के बैज के रूप में पहना था, जो आईएनए जासूस के रूप में उनके उन दिनों की लगातार याद दिलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं उनके बहादुरी से बच निकलने की प्रशंसा की और राजमणि को जापानी इंपीरियर द्वारा पदक से सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें आईएनए की क्वीन झांसी ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हुआ। जब वॉर समाप्त हुआ और आईएनए टूट गया, तब राजमणि और उनके साथी सदस्य नेताजी के निर्देशों के अनुसार भारत लौट आए। हालांकि जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, वापस लौटने पर उन्होंने खुद को गरीबी के जीवन में पाया। राजमणि, जो अब बूढ़ी हो गई थी, चेन्नई में एक छोटे अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जो कमरा केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों से सजा हुआ था। फिर भी उनकी भावना नहीं बदली। अपनी अंतिम आयु में भी उन्होंने स्वयं को अपने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। राजमणि अक्सर दर्जियों की दुकान में जाती थी, बेकार पड़े कपड़ों के टुकड़े और रिजेक्टेड कपड़े इकट्ठा करती थी। इन सामग्रियों से उन्होंने सावधानीपूर्वक कपड़े तैयार किए, जिन्हें उन्होंने निस्वार्थ भाव से अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को दान कर दिया। 2006 की विनाशकारी सुनामी जैसे संकट के समय में उन्होंने दूसरों की मदद करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हुए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी अल्प मासिक पेंशन राहत कोष में दान कर दिया।
सरस्वती राजमणि एक भूली हुई नायिका के रूप में खड़ी है। जय हिंद।